नमस्कार, मैं हूँ प्राची और स्वागत है आप सभी का इंडियन न्यूज़ के शो द पेट टॉक पर। आज हम आ चुके हैं पूरन सिंह ताम्रकार जी के घर, जिनके घर दो प्यारे पपीज़ हैं, पमेलियन डॉग्स हैं, जिनके बारे में हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे। तो आइए चलते हैं, हम उनसे मिलते हैं और जानेंगे उनके घर के प्यारे दो सदस्यों के बारे में। आइए चलते हैं। पूरन जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडियन न्यूज़ पे। और मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि आपके घर जो दो प्यारे पपीज़ हैं, जो आपके घर के सदस्य हैं, उनके बारे में आप हमें ये बताइए कि कितने साल के हैं, कैसे आप उन्हें अपने घर पे लाए, उनका क्या नाम है? मैम, ये है जिसका नाम है सैमी, वो है अभी 6 साल का है। हमने उसको क्रॉस इसमें लिए थे। तो वो जो है हमारे एक बड़ा डॉगी था, मतलब मेल था वो, उनके जरिए से। तो इसमें क्या है, ये 6 साल का है और ये हमारे यहाँ बचपने से है और इसको हम एक घर का जैसा सदस्य है उसी में गिनती है ये भी। तो इनका खान पान जो भी है वो सब हम उसको फैमिली मैटर से ही उसको देते हैं। हर चीज़ उनका टाइमली में होता है। सवेरे का नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना। जैसे सवेरे में 3 ब्रेड देते हैं उसको, एक टाइमली में है ना, नॉर्मल खाना देते हैं जो हम खाते हैं वो उनको भी खिलाते हैं। ऐसा नहीं है जैसे कि दोपहर में चावल हो गया, रोटी हो गया, जो भी है। जैसा कि आप बता रहे हैं कि एक डॉग की उम्र 5 साल है, एक की 6 साल है, और इसके पहले भी आपके घर एक डॉग रह चुका है, जिसका मतलब ये है कि आप बहुत सालों से डॉग्स रख रहे हैं। तो आपकी क्या सोच है डॉग्स को लेकर कि इनके घर पे रहने से कैसा हो जाता है माहौल, और किस तरीके का महसूस करते हैं आप? ऐसा है मैम, कुछ भी चीज़ हो हम उसको जानवरों की तरह हम लोग ट्रीट नहीं कर रहे हैं। मतलब जानवर है उस टाइप नहीं, मतलब इंसान है, मतलब उसको मतलब रीजन दिया जाए। मतलब ऐसा है कि हमारे साथ में रहना, खेलना कूदना जैसा भी है, हम उस टाइप से उसको ट्रीट करते हैं। और वो एक सदस्य, मतलब बच्चे की माफिक ही है। वो मेल है सैमी जो है, और फीमेल जो है सिम्पी, उसका नाम सिम्पी है जी। जैसा कि आपने बताया कि आपके घर के एक सदस्य के जैसे हैं ये लोग, तो इनका क्या दिनचर्या रहता है आप लोगों के हिसाब से? जैसे घर में जैसा भी हमारा उसको टाइमली, मतलब 6 बजे सवेरे मॉर्निंग वॉक में अपन ले जाते हैं, 6 बजे 7 बजे जैसा भी टाइमली अपन मिलते हैं, वैसे शाम को अपन निकल लेते हैं। तो उनका दिनचर्या ऐसा है, सवेरे उठने के बाद, और ऐसा मतलब एक टॉकिंग मतलब ऐसा होता है मैम, उनका मतलब आभास, कोई बाहर से आते हैं वो तुरंत मतलब संकेत होता है कि हाँ कोई आ रहा है। तो उसका भौंकने का तरीका अलग अलग प्रकार से है। अगर वो उसको भोजन चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो वो उसका भौंकने का तरीका जो प्यारापन होता है वो अलग होता है। और किसी को जैसे कि हरास करना है ना, जिससे मतलब कोई गलत है तो उसके ऊपर मतलब गलत टॉट, मतलब एकदम गुस्सा हो जाना, उसका भौंकने का तरीका अलग होता है। तो इससे क्या है, अब ये है कि इसके साथ में से हम जैसे चल रहे हैं तो हमको कुछ चीज़ें को बहुत ज़्यादा मतलब करीबी से उनका आवाज़ करना पड़ रहा है। जैसा कि कई घरों में ऐसा होता है कि महिलाएं होती हैं, वो बोलती है कि नहीं हम नहीं करेंगे, या हम नहीं देंगे, या हम इनको नहीं ध्यान देंगे। तो मैं आपसे मैडम जानना चाहूँगी कि जब इन पपी को घर में लाया गया था तो आपका क्या था सोच, और किस प्रकार से आपको लगा कि इन पपीज़ के लिए आपकी क्या विचारधारा थी? फर्स्ट बार में तो मेरे को ऐसे कुछ वो नहीं था, बाकी ये बाहर रहते थे उस समय पे, और जो पड़ा वाला था हमारे यहाँ जो उसका नाम सोमी था। तो सोमी क्या है 6 मंथ का था जब आया। तो उसके बाद फिर इनके छोटे वाले भाई हैं, तो उनको बहुत पसंद था पपी, मतलब कोई भी डॉगी हो उनको बहुत पसंद था। तो फिर इनसे बात किए तो फिर ये बोले ठीक है, अभी हम रहते भी नहीं हैं, आप ले आओ ऐसा करके। फिर उसको लेके आए अपन, फिर 11 साल तक अपने पास में रहा, और ये दोनों उन्हीं के बच्चे हैं। तब से दोनों हमारे यहाँ पे रह रहे हैं। और हम लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं, तो उनको भी दूध भात, दूध रोटी ऐसे, मतलब कभी कभी अंडा बस बनता है हमारे घर पे, तो बस वही कभी कभी जब बनता है तब देते हैं, नहीं तो ऐसे में उनको आदत नहीं डाल के रखे हैं कि अंडा वगैरह दें ऐसा करके। और नॉनवेज इन लोग बाहर खाते हैं तो कभी कभी ले आते तो उन लोग को भी दे देते हैं। तो इन लोग को लगता है कि अपना खा रहे हैं, हमको कुछ नहीं दे रहे हैं ऐसे टाइप का, तो पहले इनको देते हैं, उसके बाद हम खाते हैं। और शाम में भी चाय जैसे
जैसे अपन पियेंगे ना, तो उससे पहले इनको सुबह शाम ब्रेड खाते हैं इन लोग। तो सुबह शाम इन लोग को दोनों को ब्रेड देंगे, उसके बाद फिर हम लोग चाय मतलब पीते हैं, और रात में भी दूध भात ऐसे डेली का। तो जाहिर सी बात है कि जब इस तरीके से हम किसी जानवर को घर में पाल लेते हैं तो एक लगाव सा हो जाता है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपके घर में डॉग्स के आने के बाद आपको क्या लगता है, माहौल किस तरीके से बदला, और क्या महसूस करती है कि एक डॉग के घर पे होने से किस तरीके का माहौल हो सकता है? मैं सबसे पहले तो ये कहूँगी कि हम लोग एक सदस्य के जैसे, मतलब हम लोग ये नहीं सोचते कि हम लोग के घर में 4 है 5 है, ऐसे वाला नहीं। मतलब इन लोग भी हमारे घर के सदस्य के ही जैसे हैं। और मैं अपने आप को सबसे ज़्यादा सेफ्टी महसूस करती हूँ, क्योंकि कोई भी यहाँ से चलता है तो इन लोग बाहर के लोगों का भी मतलब पैर का जो आहट है वो समझते हैं। और हमारे घर की कोई भी बाइक आएगी, स्कूटी आएगी, तो जैसे ही हमारे गली पे एंट्री लेते हैं तो इन लोग मतलब चिल्लाना चालू कर देते हैं कि मतलब हमारे घर की कोई गाड़ी आ रही है। तो इनसे हमको मतलब वहीं से हम समझ जाते हैं कि हमारे घर की गाड़ी आ रही, कोई ना कोई घर पे आ रहा है ऐसे करके। तो ये सब चीज़ मतलब बहुत कुछ होता है। इन लोग को खाना रहता है तो कुछ अलग टाइप से मतलब भौंकते हैं। हम लोग आएंगे तो बाहर से आते हैं तो कुछ अलग टाइप से भौंकते हैं, और बाहर के कोई और आए हैं अदर गेस्ट तो अलग टाइप से। मतलब ये चीज़ हम लोग सब कुछ महसूस करते हैं। तो हम लोग को तो ये सब चीज़ मतलब ऐसे लगता है कि ये सब मतलब किसी को भी डॉग को रखने से कोई परेशानी नहीं होती है। ये एक सेफ्टी भी है, और एक मतलब फैमिली के जैसे, मतलब जिसको कुछ लगता है कि हाँ इनको मेरे को पालना चाहिए अपने घर में, तो एक ज़रूरत जैसे भी हो जाता है ऐसे। जैसा कि आप बता रहे हैं कि अभी तक इन्होंने किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं किया है, पर ज़्यादातर घरों में ऐसा होता है कि जब हम पपी के तौर पर एक डॉग को लाते हैं तो चप्पल जूते काट देते हैं, वो तार काट देते हैं, वो कपड़े वगैरह भी फाड़ देते हैं। तो क्या इस प्रकार का कभी इन्होंने कोई नुकसान किया है? फर्स्ट बार में जब वो पहला वाला आया था ना डॉगी, तो वो करता था, तो वो चप्पल वगैरह पहले कटिंग कर देता था। तो उसके लिए ना आता है कुछ हड्डी जैसे चबाने का, तो उसके भी लिए हम लोग लेके आते थे। तो इन लोग को पहले से दे दिए, छोटे थे ना, तो इन लोग ये दो जो है उन लोग ऐसा नुकसान नहीं किए हैं। मतलब फर्स्ट वाले में हम लोग को समझ में नहीं आता था, तो फिर पूछे ना मेडिकल में, इन लोग का जो पेट मेडिकल है, तो बोले कि ये इसको चबाने दिया करो, हड्डी जो आता है तो उससे इन लोग का मतलब जो दांत में जो खुजली होता है बोलते हैं वो मतलब मिटता है। तो चप्पल जूता इसी वजह से काटते, तो आप ये दोगे ना तो फिर नहीं काटेंगे। तो जब आप लोग बाहर जाते हैं तो किस तरीके से मैनेज करते हैं इनको? बाहर जाते हैं तो हमारे पड़ोसी के घर में चाबी दे देते हैं, ब्रेड रोटी वगैरह यहाँ पे टिफ़िन में रख देते हैं। तो उनके यहाँ पे टाइम से टाइम मतलब उनको फ़ोन करके बोल देते हैं, तो बराबर मतलब ब्रेड रोटी जो भी है चावल वगैरह देना है तो बराबर पड़ोसी आके दे देते हैं। जहाँ तक कि मैं जानती हूँ, जो ये ब्रीड है पोमेरेनियन ब्रीड, वो काफ़ी चंट होती है, बहुत तेज़ होती है। और जब आप इनको वॉक पर ले जाते होंगे बाहर, तो बाहरी कुत्तों से ये किस प्रकार का व्यवहार रखती है? क्या ये झगड़ा करती है या शांत है, फ्रेंडली है लोगों से, क्या है? पर मैं ये आपसे जानना चाहूँगी। मैम ऐसा है कि ये भी जो है अपने जैसे कोई अच्छा डॉगी है, कोई मतलब बेकार है, मतलब बुरा है, उससे मतलब इन लोग बराबर अपने आप को बचाव का शक्ति रखते हैं, मतलब बचाने की शक्ति ये करते हैं। और अगर कुछ लगता है इनको तो वो भी अट्रैक्ट करने के लिए मतलब एग्री हो जाते हैं, एकदम फास्ट है मतलब इन लोग। किस तरीके से आप लोग इनका ध्यान रखते हैं? जैसे कि इनको ये फर वाले डॉग्स है तो इनको नहलाना भी पड़ता होगा। बारिश के दिनों में कई बार ऐसा होता होगा कि इनके पंजों में इन्फेक्शन भी होता होगा या इस प्रकार की कुछ बीमारियां भी होती होंगी। तो किस तरीके से आप मैनेज करते हैं, किस प्रकार से नहलाते हैं, किस प्रकार से दवाइयाँ देते हैं, उसके बारे में बताइए। अगर ऐसा कुछ हमको लगता है कि इनको ऐसा कुछ परेशानी है तो इनका कार्ड बना हुआ है, इनका दोनों के नाम से कार्ड बना हुआ है। हम लोग डायरेक्टली इनको लेकर के चले जाते हैं। और अपना पेट मेडिकल है यहाँ पे साहू जी का, उससे हम लोग भी वार्तालाप कर लेते हैं। और वहाँ पे जो डॉक्टर है उनसे भी मतलब वार्तालाप करते हैं कि मतलब सर ऐसा बात है, इनको ऐसा मतलब हो चुका है, तो इसके लिए बराबर हम लोग ध्यान देते हैं। और बराबर इनको टाइमली जो इंजेक्शन वगैरह देने का है ना, इनको इन्फेक्शन होता है उसके लिए, प्लस ये मतलब और जैसे बच्चों को कार्डिया जो भी है इनका जितना भी इंजेक्शन है वो हम लोग करवाते हैं। सर कई बार ऐसा होता है कि जब हम वॉक पे डॉग्स को ले जाते हैं तो फिर बाहरी लोग उनसे डर रहे होते हैं कि ये आपका कुत्ता है, हमें काट तो नहीं देगा। तो क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपके डॉग ने कभी किसी को काटा हो और वो लोग शिकायत लेकर आए कि आपके डॉग ने हमारे बच्चे को काटा या हमें काटा, ऐसा कुछ भी?
ऐसा है हमारे घर में आज तक तो मतलब इस टाइप का हुआ नहीं है, क्योंकि हमारे घर में शुरू से मतलब बच्चे लोगों का आना जाना लगा हुआ है, ऐसा है। तो मतलब इस टाइप का कभी हरकत हुआ नहीं है। तो हम लोग को हमारे मोहल्ले में सबको मालूम है कि हाँ इनके यहाँ डॉगी है, परंतु हम लोग उस टाइप का कभी वो डॉगी मतलब ऐसे टाइप का किसी को परेशान नहीं किया। पहले ऐसा था कि पहले हम डॉगी को खुला रखते थे, कभी उधर कभी उधर। 5 बजे वो हमारे दरवाजे को बराबर नॉक करता था कि मतलब जैसे व्यक्तिगत मतलब जो करते हैं ना नॉक करना, वैसा कि मेरे को बाहर लेके चलो। और उसका ये रीज़न है कि यहाँ आसपास में नहीं जो भी है तो वो बाहर चलो। ये चीज़ बराबर एक इंसान की तरह से आहट करता है। मतलब उससे अपने को अब रह रहे हैं वो, तो हमको उस चीज़ों को जानना जरूरी है। अब बेजुबान है तो उनको तो हमको समझना पड़ेगा, थोड़ा सा ना संकेत तो लेना पड़ेगा ना उनका, इस टाइप का है। हमारे घर के बारे में मतलब एक एक चीज़ों की जानकारी हो इस टाइप का। मतलब एक इंसान आहट सुनता है मतलब हाँ ये गाड़ी, हम लोग मिस कर जाएंगे पर वो लोग नहीं करते। कोई ना कोई आएगा तो हमको पता चल जाएगा हाँ हमारे घर में आए। सर जैसा कि आपने बताया कि ये लोग गाड़ी की आहट पहचानते हैं, कदमों की आहट पहचानते हैं, तो क्या कोई ऐसा किस्सा है जिससे आपको लगा होगा कि आप बहुत अचंभित हो गए हो कि अरे ये डॉग ने हमें कैसे बता दिया? नहीं, बराबर आप ये जो बात बोले बराबर है मैम। हम लोग भी सोचे कि मतलब इनको ऐसा क्या जो जब क्या होता है, कभी कभी इसको ट्रेनिंग दिया जाता है, परंतु हम लोग तो वो नहीं करवाए। एक महसूस किए उसके बारे में कि हाँ इनको मतलब हमारी ये जो कार है, कार की आवाज़ तो हम लोग नहीं पहचाने, कितने कार आ जा, ये जैसे गली में एंट्री हुआ हमको पता चल जाता कि हमारा ही गाड़ी आ रहा है। अब बताइए, तो ये बाइक जैसे आ गया, मैं आ गया हूँ, उनको यहाँ तक कि मेरी बड़ी गाड़ी खड़ी है यहाँ पे टाटा है, वो भी आते हैं उनको पता चल जाता कि मेरे घर की गाड़ी है। मतलब यहाँ 4 गाड़ी आती है, उनको एक आवाज़ नहीं भूकेगा, वो एक आवाज़ नहीं करेगा, परंतु मेरी गाड़ी आएगी ना, हम लोग कोई भी गाड़ी आए, उनको दिमाग में बसा है कि इन्हीं के यहाँ की गाड़ी है, अपनी यहाँ की गाड़ी है। जैसा कि आपके घर बच्चे भी हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि इनका व्यवहार बच्चों के साथ कैसा है? अब हमारे यहाँ जितने भी बच्चे आते हैं सबको मालूम है कि इनके यहाँ डॉगी है, तो अगर प्रेम से उसके साथ में रहो, मतलब ऐसा व्यवहार करो तो कुछ नहीं है। मेरे यहाँ का बच्चा बचपने से उसके साथ में खेलता था, ऐसा है। जो भी मतलब हाथ मुंह में हाथ डाल देना है, कुछ कर देना है, उसको पकड़ लेना है, वो कभी आज तक हम मतलब गलत इसमें नहीं किया, और ना हम लोग उसका ऐसा शिकार हो। अब कोई भी जानवर हो उनके साथ अगर करोगे तो वो तो हॉबी करेगा ना, अपने आप को तो बचाव रखेगा ना कहीं से, वही चीज़ है ऐसा टाइप। आप दोनों से बात करके मुझे ये तो पता चल गया कि आप लोग बहुत ही एक्सपीरियंस्ड माता पिता कहूँ हैं। तो मैं आप लोगों से यही जानना चाहूँगी कि जिन लोगों ने कभी अपने घर में डॉग नहीं रखा है उनको क्यों रखना चाहिए डॉग? क्या मतलब इससे पॉजिटिविटी आ सकती है या क्या बदलाव उनके जीवन में आ सकता है एक डॉग को रखने के बाद? हाँ मैम, ऐसा है, डॉग पालने का रीज़न मतलब घर में एक सेफ्टी भी है, मतलब घर का माहौल भी मतलब उससे चेंज हो जाता है, उसका एटीट्यूड मतलब उसका जो मतलब नटखटपन देखते हुए, और वो पप्पी जो है बचपन में बहुत ही प्यारा होता है, और जैसे जैसे वो बढ़ता है तो उसको बढ़ने का उम्र, उनका जो नटखटपन जो आता है, उसके बाद आप खान पान से लो, जैसा भी परवरिश दोगे वो उस हिसाब से वो ढलते हैं उन लोग भी। उनको यहाँ तक मालूम हो गया है कि वो किसी के घर का ठेला मतलब डॉगी को नहीं समझेंगे, परंतु इनके घर में 2 डॉगी है करके लोगों को मालूम चल चुका है, और यहाँ तक है कि उनके लिए बराबर बोल करके टमाटर को दे देंगे। तो मतलब इनके यहाँ के डॉगी बराबर इनके यहाँ मतलब टमाटर खाते हैं डॉगी करके। तो एक पपीता वाले ठेला वाला है, उसको पपीता नहीं दिया तो वो उसके पीछे पीछे चले गया। वो जब उसको पपीता दिया तभी वो वापस आ गई वहाँ से। वो संकल छोड़ के भाग गई वो हमसे, मतलब इतना जोर से मतलब झटकाया गए, मतलब जो है तीव्र गति से मतलब वो निकल गई, और हमको नहीं मालूम। हम बोले अब चले जाएगी, जो भी है आना होगा तो आ जाएगी, मतलब नहीं, वो पपीता लेके ही है वापस आई। वो ठेला वाला ठेला रखा, उसके बाद वो पपीता को लेके उसके साथ, तो वो उसके पीछे पीछे आ गई। तो क्या ये ऐसा कोई नाटक करते हैं कि हम ये नहीं खाएंगे या हमें नहीं खाना? नहीं मैम, खाने पीने में आज तक इन लोग इस टाइप का नहीं किया है, क्या कि इनका पेडिग्री वगैरह हम लोग सब चीज़ ला के रखे हैं। हम लोग एक समय के अवधि मतलब रूप में मतलब उसको दिया जाता, मतलब देते हैं हम लोग। ऐसा कुछ भी नहीं है कि मतलब ये नहीं खाएंगे वो नहीं खाएंगे, जो हम लोग खाते हैं नॉर्मल खाना वही देते हैं हम लोग। मतलब 2 बजे भी अगर भूल जाएंगे ना तो हमको उनका वो अपनी तरफ से आहट करेंगे कि हमको खाना नहीं मिला।
हम लोग भूल जाते हैं कभी कभी, ऐसा बात नहीं, कोई बाहर से आ गया, थोड़ा काम से चले गए तो बोल गए तो मतलब वैसा नहीं, वो बराबर याद करें। मतलब हम लोग जैसे मतलब खोलेंगे ना वो भोंकना, उनका जो प्यारा शब्द है भोंकने का भूख के प्रति, वो चीज़ उन लोग हमको संकेत देते हैं, उससे हमको समझ में आता था हमने भूल गया खाना, या हम पड़ोसी को बताना भूल गए, उन लोग नहीं आए तो भूख से रहना, पानी पीना है उसको भी बराबर, हम लोग उसी लिए सब आगे से आगे उनका भी देख। जैसे कि कई बार आप लोग कहीं बाहर जाते होंगे दिन भर के लिए या एक आध दिन के लिए, तो फिर जब आप लोग वापस आते हैं तो इनकी क्या प्रतिक्रिया रहती है आप लोगों को देखने के बाद? जैसे कि डॉग्स बहुत खुश हो जाते हैं, बहुत कूदने लगते हैं, तो ये कैसा बिहेव करते हैं? बराबर मैम, आप जो जैसे बोले कि वही चीज़ों को मतलब बिहेव होता है कि मतलब इन लोग अपना प्यार जताते हैं कि हम उनके पास आए, उन लोग दो पैरों में खड़े होकर के हाथ को फैला करके बुलाते हैं हमको, ये एटीट्यूड मतलब ऐसा चीज मतलब दिखने मिला, तो हम लोग जाते हैं उनसे बात करते हैं, कुछ भी हो वो भाई उनका जबान तो नहीं हो सकता, परंतु अपने तरफ से अपना फीलिंग उतना दिखाते हैं कि मतलब हाँ हम आ चुके हैं और क्या हुआ उससे पूछें दोनों से, ऐसा नहीं कि एक से कर रहे हैं एक नहीं, वो परेशान कर डालेगी, तो इससे तो हम दोनों को ही मतलब उतना ही प्यार देते हैं, और ये बराबर होता है मैडम, बाहर से आने के बाद में हम लोग बराबर उनको मिलते हैं। जैसे कि आपके यहाँ पे 2 डॉग्स हैं, तो क्या कभी ऐसा होता है कि दोनों में आपसी झगड़ा हो जाता होगा कि उसे ज़्यादा प्यार मिल रहा है मुझे नहीं, या दोनों के बीच कैसी बॉन्डिंग है, आप ये बताइए? मैम अब वो तो थोड़ा सा होता है उन दोनों में, मतलब ऐसा बात नहीं बोलेंगे, होता है थोड़ा बहुत, और वो ना खाते समय इन लोग ना थोड़ा सा पहले नहीं था मैम, वो थोड़ा वो जो है ना उनका थोड़ा वातावरण मतलब जो है उसमें बहुत फ़र्क है, तो उसके वजह से ना थोड़ा सा दोनों में खाने के समय में और घूमने के समय में तो ऐसा घूमते हैं कि पूछो नहीं, तो आप नहीं बोल पाओगे कि इन लोग ऐसा लड़ रहे थे, तो डर भी लगता है, तो इसीलिए थोड़ा सा अभी बांधने का जो प्रक्रिया है हम लोग वो चालू किए हैं, नहीं तो हमारे घर में उस टाइप का डॉगी में नहीं था कि हम लोग उसको बांध के रखें। जब उसको जंजीर से बांधने क्या मतलब, जो हम उसको बचपने से पाले हैं वो ऐसा रखे थे, मतलब उसके आने से एक का आने से वो जो है वो थोड़ा अलग टाइप है, तो इसीलिए हम दोनों को अब बांध के रखते हैं, मतलब प्यार उतना ही दोनों को बराबर मिलता है। इन डॉग्स के आपके घर में रहने से आप कितने खुश हैं, और आपको क्या लगता है ये आपका घर में इनको लाने का फैसला किस हद तक सही था? मैम अब वो तो ऐसा था कि मेरा छोटा वाला भाई था, उसको ज़्यादा ही पसंद था, उन्होंने सब बात की है, तो मैं मतलब कोई दिक्कत नहीं, ले आओ ऐसा करके, अब एक के साथ एक मतलब अब आगे आगे उनका भी पीढ़ी मतलब सब उठते गया, तो मतलब दोनों को मतलब अब 3 हो गए तो तीनों को रखे हम लोग, ऐसा कुछ नहीं है मैम, हमारे लिए सब बराबर है। मैंने देखा है कि कई डॉग पेरेंट्स हैं अपने घरों में डॉग्स का बर्थडे मनाते हैं, अपने घर में इनको बच्चे की तरह सेलिब्रेट करते हैं उनका बर्थडे, तो क्या आप लोग भी इनका बर्थडे मनाते हैं? जी मैम, हम तीनों डॉग थे तो तीनों का ही बर्थडे मनाते थे, अब 2 है तो दोनों का बराबर हर साल का बर्थडे मनाते हैं। इनका 8 अप्रैल है और उनका 8 जुलाई है, तो सिंपी जो है वो 8 अप्रैल की है और ये 8 जुलाई की है, सैमी जो है, तो बराबर इनका हर साल का हम लोग इनका बर्थडे विश करते हैं, घर में इनके नाम से केक ला के बराबर काटते हैं, ऐसा है। तो ये थे तम्रकार जी, जिन्होंने हमको बताया कि किस तरीके से 2 पोमेलियन डॉग्स को इन्होंने एक बच्चे की तरह पाला है, एक परिवार का सदस्य बनाकर रखा है, और इन्होंने हमको बहुत सी जानकारी दी कि कैसे इनको संभाला जाता है, इनके दिनचर्या के बारे में इन्होंने हमको बताया है। तो ऐसे ही और लोगों के घरों में हम जाएंगे और बात करेंगे उनके पेट्स के बारे में, और तब तक के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़। कैमरामैन सनी सिंह के साथ मैं प्राची पांडे।